चलिए वर्गमूल के बाद आगे हमारा एक लेसन है, उस पर हम बात कर लेते हैं। घातांक और करनी क्या है, घातांक और करनी। जो भी बच्चे नए अब देखिए बढ़िया से बैठ जाओ, तो दुर्बाठी तुम देखो बढ़िया से, यहाँ देखिए समझ में आएगा आपको घातांक और करनी क्या है। ऐसे देखिए घातांक और करनी भी क्या है, वर्गमूल है। वर्गमूल अगर नहीं समझे होंगे तो कहाँ समझ फिर आएगा, नहीं वही बात है। लेकिन देखते हैं, देखिए घातांक और करनी पर ही बात करना शुरू करते हैं, क्या होता है नहीं होता घातांक और करनी। घातांक और करनी देखिए यही उसी का लेसन है, वही लेसन है। देखिए पहले हम लोग समझते हैं घात किसको बोलते हैं और करनी किसको बोलते हैं। पहले बात करेंगे, समझे। पहले तो हम बात करते हैं घात के बारे में। घात के बारे में खूब सुनते रहे, क्लास 6 में पढ़े होंगे। अगर लिखा हुआ ए गुने ए, सर जी बोल देते ए है तो ए लिखो, ए केला है, एक दा दो दा तीन दा, तो ऊपर में 3 दे दो ना। ये हुआ घात। घात मतलब ये होता है, घात मतलब और कुछ नहीं होता। घात मतलब बुझ गए, याद रहेगा। ऐसा लगेगा बी गुने बी गुने बी गुने बी गुने बी गुने बी रहेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो बी का पावर क्या होगा 5। समझ में आया, इसको बोलते हैं घात। नहीं क्लास 6 में ऐसा ही क्वेश्चन मिलता था, लिखो ये लिखो, या इसको ऐसे लिखना है क्या मतलब, समझे। अब कोई आदमी बोला 5 के पावर 3, तो बोल दिया 5 या 15 आंसर। बच्चा कमी नहीं भारत देश में, एक से एक है। बोले 5 पावर 3 होगा 15, समझे। 15 ना है, क्या है 5 गुने 5 गुने 5, क्या है 5 गुने 5 गुने 5 है, या 125 है, क्या है 125 है ना। क्या है इसका मतलब, क्या है 5 गुने 5 गुने 5 बराबर क्या है 125। पहले ये घात बुझने आ गया, अरे घात बुझने आया सब पहले। घात मतलब सिंपल बात होता है, घात मतलब क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं घात बोलते हैं। देखिए और बोले 6 बराबर 5 को बोलते हैं, मतलब हुआ 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 6 गुने 6 गुने 6, ये हो गया घात। क्या हुआ घात, समझे। घात में क्या होता है, ये नीचे वाला होता है, नीचे वाला इसको बोलते हैं बेस, आधार। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बेस, नीचे वाला का बेस। ऊपर वाला बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं पावर। मिथुन आया है, चलो ठीक। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर, याद हुआ। या इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे घात। इसको बोलेंगे नीचे वाला क्या बोलेंगे आधार, ऊपर वाला क्या बोलते हैं घात। इतना बुझने आ गया। अब हम समझते हैं करनी किसको बोलते हैं। पहले हम परिभाषा समझते हैं करनी। करनी को बोलते हैं इंडिसेस। करनी क्या बोलते हैं, इंडिसेस, इंडिसेस, समझे इंडिसेस। अब समझते हैं करनी किसको बोलते हैं। देखिए वैसा चीज जिसका वर्गमूल ना निकल पाए, जिसका घनमूल ना निकले, जिसका चौथा मूल ना निकले, जिसका 5वां मूल ना निकले, जिसका 6ठा मूल ना निकले, उसे क्या बोलते हैं करनी बोलते हैं। देखिए अगर कोई हमको ऐसे बोलेगा 4, तो ये 4 का तो वर्गमूल 2 निकल जाएगा ना, ये कथी है करनी नहीं हुआ, ये कथी है करनी नहीं, सॉरी करनी क्या है नहीं है। लेकिन यहाँ देंगे √3 क्या है करनी है, इसका वर्गमूल क्या हुआ नहीं निकल रहा, मतलब जिसका वर्गमूल ना निकले उसको क्या बोलते हैं करनी बोलते। घातांक अगर जना की वर्गमूल निकल ही जाएगा तो सेंस से खत्म होता, तो इजी बात हो गया, मतलब जिसका वर्गमूल क्या हो ना निकले। लेकिन एगो बात है, इससे पहले वर्गमूल में सिर्फ हम वर्गमूल के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इसमें वर्गमूल के अलावा सब मूल की बात हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई लिखा हुआ है ऐसे आप पर 2 पर पावर 1/2, इसका मतलब हुआ वर्गमूल। या तो 2 के पावर 1/2 लिखे, या तो लिखे ऐसा करके लिखे, क्या है वर्गमूल। अगर कोई लिखे 2 के पावर 1/3 लिखे, या 2 के पावर ऐसे लिखे, या 2 के पावर 1/4 लिखे, या 2 के पावर ऐसे 4 लिखे, या 2 के पावर 1/5 लिखे, या ऐसे करके 2 के पावर क्या लिखे 5 लिखे, मतलब ये दोनों सेंस एक ही है। देखिए ये लिखे है ना, कोई बोलेगा कि 4 का वर्गमूल निकालो, या 4 के पावर 1/2 बोले, एक के बाद बोल रहा है, समझ आ रहा है। मैंने यहाँ नहीं कुछ, तो यहाँ क्या लिखा है 2 लिखा है, नहीं बोले। कोलगेट इतना फेमस हो गया कि कोलगेट कंपनी मतलब हो गया मुंह धोना है। कोलगेट खुद एक कंपनी है, वो टूथपेस्ट बनाती है, लेकिन कोलगेट इतना ना फेमस हो गया, कोलगेट मतलब कहता है कोलगेट दो हो जाए, दुकानदारों टेंशन में आ गया, कौन वाला ना कोलगेट दो बस, कोलगेट मतलब मुंह धोया वाला बुझ जाता है। उसी प्रकार ये जो वर्गमूल है ना, वर्गमूल इतना ना फेमस हो गया कि यहाँ बीच में 2 लिखने की जरूरत नहीं खत्म, मतलब 2 लिखाता है लेकिन लोग लिखता नहीं है, मतलब नहीं कुछ मतलब कभी है वर्गमूल, मैंने वर्गमूल इतना फेमस है। लेकिन घनमूल में यहाँ 3 लिखना कभी है जरूरी है, चौथा में यहाँ 4 लिखना कभी है जरूरी है,
पांचवा में यहाँ 5 कदी है जरूरी है। या तो आप ऐसा लिख के एक खड्डा जो है गड्ढा यहाँ पर 5 लिखिए, अगर नहीं लिखना है दो बराबर क्या लिखिए 1/5 लिखिए। 1/5 मतलब एक ही बात है, अंतर ई है। देखिए इसका मतलब हुआ 2 को 2 में से 1 2 बाहर करना, इसका मतलब हुआ 3 को 2 में से 1 2 बाहर करना, इसका मतलब हुआ 4 को 2 में से 1 2 बाहर करना, इसका मतलब हुआ 5 को 2 में से 1 2 बाहर करना। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझे? देखिए अगर कोई ऐसे बोले 2 गुना 2 तो इसका आंसर होगा 2। कोई ऐसे बोले यहाँ 3 लिख के 2 गुना 2 गुने 2 तो ये आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगर कोई ऐसा लिखे 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2 और यहाँ 4 लिखे तो ये आंसर क्या होगा? 2 होगा। कोई ऐसा लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यहाँ 5 लिखे तो यहाँ क्या होगा? 2 होगा। माने यहाँ 5 का मतलब 5 को 2 में से 1 2 बाहर, 5 को 6 में से 1 6 बाहर, 5 को 12 में से 1 12 बाहर, 5 को 25 में से 1 25 बाहर। समझ में आ रहा है? मतलब आप डरिएगा ना, इसी को लिखिएगा पता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 के पावर 1/5 लिख देगा। इसका मतलब क्या होगा? 2 होगा। नहीं बोले कभी? देखिए ऐसा नहीं, उसका मतलब की हुआ? 2 होगा ना, समझे? या इसको ऐसा देगा लेकिन 32 पावर क्या हुआ? ऐसे करके 5, इसका भी मतलब क्या हुआ? 2 होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? 32 की पावर 1/5 बोले या वर्गमूल लिख दे, यहाँ पर क्या लिख दे? 5 लिख दे, फिर भी क्या हुआ? अगर मतलब हुआ 5 को 2 में से 1 2 बाहर कर, या जो भी चीज 5 हो रहेगा उसी में से 1 बाहर होगा। इसके ई मतलब बात समझे? पहला होता है तो पहला तो होता ही नहीं है, दूसरा मूल मतलब वर्गमूल, तीसरा बोलते घनमूल, चौथा बोलते चौथा मूल, पांचवा मूल, फोर्थ मूल, 5 6 7 8 रहेगा ही, अगर मतलब जानते हैं 8 गो 2 लिखा रहेगा तब 1 2 क्या हुआ? बाहर। यहाँ तक बात समझ में आया? कोई डाउट? यहाँ तक बात समझे? इसका मतलब सेंस ई है। लेकिन वर्गमूल क्या है? फेमस। वर्गमूल क्या है? फेमस। इसलिए इससे पहले हम पढ़े थे वर्गमूल घनमूल, वर्गमूल और घनमूल, इससे पहले लेसन इसलिए था। लेकिन अब इसके बाद इसको बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं? करनी। करनी बुझने आया? जिसका वर्गमूल बाहर ना निकले, जिसका घनमूल ना निकले, जिसका चौथा मूल क्या हो? ना निकले, और पावर क्या हो? सिर्फ वर्गमूल में ना हो, पावर कुछ हो। मतलब वर्गमूल में फिक्स है, पावर क्या होगा? वर्गमूल में 2 वाला होगा। लेकिन घनमूल क्या है? सॉरी, करनी में फिक्स ना है, कुछ भी हो जाए पावर, पावर क्या हो? कुछ भी। यहाँ तक शेष आया समझ में? घात बुझने आया? घात, घात मतलब नीचे में क्या बोलते हैं? बेस, ऊपर बोलते हैं घात, बोलते हैं घात मतलब बुझने आ गया। घात मतलब इसका मतलब क्या होता है? घातांक। इसको बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं? करनी मतलब जिसका बाहर ना निकले। 1/3 बोले ये, 1/4 ये, 1/5 बोले या अंदर 5 बोले, सब मतलब। इसका मतलब क्या हुआ? 2 को 2 में से 1 2 बाहर होना, एक मतलब 3 को 2 में से, एक मतलब 4 को 2 में से, एक मतलब 5 को, मैंने 2 ना 5 को 5 में से भी 1 5 बाहर हो सकता है, 5 को 7 में से 1 7 बाहर हो जाता है, लेकिन 5 को होना चाहिए। समझ गए यहाँ तक बात? चलिए अब जानते क्या इसके बाद घातांक और करनी कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है? आपको वो फार्मूला को याद करना पड़ेगा। अगर वो फार्मूला आपको याद नहीं है तो घातांक करनी क्वेश्चन क्या हुआ? नहीं बनेगा। क्या बनेगा? नहीं बनेगा। समझे? घातांक करनी क्वेश्चन क्या हुआ? नहीं बनेगा। एकदम ध्यान रखिए। और हम कोशिश करते हैं कि दिसंबर में इसको खत्म कर दें ना, और जनवरी से क्या पढ़ाएंगे? अरिथमेटिक ना, ठीक रहेगा। जनवरी से क्या पढ़ेंगे? अरिथमेटिक। देखिए अब कुछ फार्मूला होता है, इसको ध्यान से पहले समझिए। इसको बोलते हैं घातांक और करनी का फार्मूला। समझे? अब बचपन से खूब पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला फार्मूला आता है ए पर पावर m गुने ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m प्लस n। बहुत इजी। अगर बेस क्या हो? बराबर हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है? जुटता है। पावर क्या होता है? जुटता है। इसी सब को यूज हुआ क्वेश्चन। समझे? समझे हमारी बात? माने बेस क्या हो? बराबर हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। जैसे देखिए अगर कोई बोल दिया ना 5 के पावर 5 गुने 5 के पावर 9, ये बनाएंगे तैयो बनेगा। 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे, फिर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 9 बार करेंगे, तब गुना करेंगे तब बनेगा। एक के बार क्या नहीं है? ये 2 में 5 में से 5 और 9 5 14। आंसर क्या? 5 के पावर 14। कोई डाउट? ये फॉर्मूला आया समझ में? मतलब अगर बेस क्या हो? बराबर हो, बेस क्या हो? बराबर हो। इसके अलावा और अगर रहेगा, देखिए ए पर पावर m गुने ए पर पावर n गुने ए पर पावर o गुने ए पर पावर p, ए पर पावर होगा m प्लस n प्लस o प्लस p रहे।
लेकिन ये कंडीशन है, बेस बराबर होना चाहिए। अगर बेस बराबर क्या होगा, नहीं होगा। ये फॉर्मूला समझ में आया? पहले पहले आया समझ में? क्या अगर बेस बराबर हो, अगर गुना में हो, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। ना है बराबर तो बराबर करना पड़ेगा, फिर करिएगा तब। आप बोले बताते हैं कि कैसे बराबर ना, देखिए कहाँ देगा, लिखा वो 32 के पावर 5, यहाँ नहीं देगा 2 के पावर 5, बोलेगा इसका मान क्या है, इसको आप बराबर कर सकते हैं। देखिए ये पता ये है 2 के पावर 5 लिखा है, 32 माने 2 के पावर 5 नहीं लिखा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, एक मतलब हुआ 2 के पावर 5 एगो 5 गुना 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 मतलब 25 गुना 2 के पावर 5 बराबर 2 के पावर क्या हुआ 30, 2 के पावर क्या हुआ 30। नहीं है लेकिन फिर भी कर दिए, हो जाए। और परीक्षा में ऐसा ही रहेगा, करना पड़ेगा हो ही जाएगा ना, ऐसे कैसे दे देगा कुछ भी, समझ हमारी बात। इसका हमें क्या है यूज करना, पहला फॉर्मूला क्या है, यही है इसका। ठीक है, आगे बढ़े। पहला फॉर्मूला एकदम ध्यान समझ गए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट अगला आता है ए पर पावर m भागा ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n। माने दो अगर बेस क्या हो, बराबर हो, और बीच में क्या हो, भाग हो, बीच में क्या हो, भाग हो, पावर क्या होता है, घटता, पावर क्या होगा, घटेगा। अगर रहेगा 2 के पावर 25 और भागा 2 के पावर रहेगा 5 रहेगा, इसका रहेगा 2 के पावर 20, 2 के पावर क्या होगा 20, 25 में 5 गया 20। लेकिन वही कंडीशन क्या है, नीचे में से बेस क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और पावर जो भी लेकिन बेस बराबर होना चाहिए, भाग में होना चाहिए। ये दूसरा फॉर्मूला है, समझे, इसमें कहते हैं दूसरा है, इधर कहते हैं पहला। अगला देखिए बात करते हैं क्या होता है। अगला होता है ए पर पावर m पर पावर m बराबर ए पर पावर m गुने n। देखिए अभी जो लगाए थे बचे 25 लगाए थे ना, सेम तो के पावर कहाँ से आया, ऐसे ही है, माने एगो ऐसे रहेगा लिखा, उसके ऊपर क्या रहेगा, एगो n लिखा रहेगा, बोलेगा इसका वैल्यू क्या होगा, ए पर पावर का दोनों के गुना। देखिए जैसे कि लिखा रहेगा 2 के पावर 5, इसके पावर क्या होगा 2 होगा, 2 के पावर 10, 2 के पावर क्या होगा 10, 5 दूनी 10। लेकिन यही एगो बात समझ लीजिए, अगर कोई लिखा रहेगा ऐसा ए पर पावर m उस पर पावर n, समझे, ऐसा अगर लिख दे, इसका अर्थ क्या है, अलग, इसका अर्थ क्या है, अलग। पहले हमारी बात समझ लीजिए, ई अलग है, ई अलग, ये दोनों एक नहीं। पहले देख लीजिए यहाँ ये ब्रैकेट है बीच में, अब देखने में लग रहा है दोनों एक रंग, 19-20 फर्क है। हमारे विद्यार्थी है 19-20 वाला या नहीं आ रहा 19-20 फर्क ना है, बहुत अधिक फर्क है ना, आपको बाहर कर देगा। देखिए बताते हैं क्या है। देखिए अगर कोई बोले ऐसे 2 के पावर 5 पावर 2, और कोई बोले 2 के पावर 5 के पावर 2, देखिए इसका दोनों वैल्यू सेम ना है, क्या ना सेम, इसका मतलब हुआ 2 के पावर 10, इसका मतलब 2 के पावर 25, समझ रहा है भाई, सेम नहीं ना, अलग यार 19-20 फर्क अनिफाई है, क्या है लग रहा है 19-20 फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं, 19-20 फर्क नहीं है 19-20 लाख का फर्क हो, 19-20 लाख का फर्क हो। आ रहा है आपको, अब समझ करीब आ रहा है ना, अब आएगा समझ। तनिक दिन और पहले आते हैं, 10 दिन पहले बस, तो अगर वर्गमूल करते शुरू, तनी इसका आधा से बेसी बात वर्गमूल पढ़ा दिया जाता है ना, वर्गमूल और वीडियो वर्गमूल का है, लेकिन क्वेश्चन कराए उसका नहीं है। ऐसे वो क्वेश्चन अथियों का क्लास तो उसमें हम बताएं, सही बात, यूट्यूब पर वीडियो पर आप आज जाकर 2 वीडियो आप देख लीजिए, आपको बेसी तबाह समझ। उसमें बोले क्या क्या याद करना, क्या क्या याद है नहीं करना है ना, सब याद करके आइएगा सर, सब आपको अभी नहीं मार रहे हैं नया नया, इसलिए समझे, इसलिए कल कहाँ तक याद करके आइएगा, आप ही बोल दीजिए 21 तक क्यों याद हो जाएगा सर, 13 गुने 13 कोशिश नहीं करिए, बोलिए कोई कहता तो पीट देंगे कल, देखते उसको मारे तो हो जाएगा, दिक्कत कोशिश नहीं होता है, मतलब आप अगर कहिएगा याद करेंगे क्या मतलब कल हम सुनेंगे। हाँ 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 परसों आइएगा, कल बंद। इस समझ में आया 19-20 का फर्क कि नहीं समझे, इसको बोलते 19-20 का फर्क, 19-20 लाख का फर्क। यहाँ क्या है 19-20 का फर्क, यहाँ है 19-20 लाख का फर्क, यहाँ 2 पावर 10, आप बताओ, यहाँ 2 पावर 10 हुआ, यहाँ हुआ 2 पावर कितना हुआ 25 हो गया, कैसे हुआ बराबर,
नहीं होगा बड़ा। इस समझ में आया? मतलब इसका मतलब अलग है और इसका मतलब क्या है, अलग। ये याद कर। अगला देखिए पढ़ते क्या अगला होगा, कोई अगर ए बाय बी लिखा हुआ है, ए बाय बी लिखा हुआ, इसको अगर बी बाय ए लिखना है तो यहाँ क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1। याद हुआ? कोई अगर ए बाय बी लिखल है, अगर आपको बी बाय ए लिखना तो यहाँ क्या लिखना है, -1 ऊपर में लिखना पड़ेगा। या ये लिखना है बी बाय ए है, इसको ए बाय लिखना है, लेकिन -1 क्या होगा, खत्म हो जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 मतलब देखिए इसका यूज कहाँ से आपको दिखा देगा। देखिए अगर कोई लिख दिया 7/24 लिख दिया, अगर बोलेगा लिखिए 24/7, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस हुआ। कोई लिख दिया 7/24 पर पावर 13, लिखना है 24/7 पर पावर क्या होगा, -13। क्या होगा, -13। समझ आ रहा है? नहीं कुछ है, मतलब एक है ना, जाते 1 से -1, यहाँ कर दिए 13, क्या होगा, -13। 13 से क्या होगा, -13। 13 से क्या होगा, -13। कुछ समझ में आ रहा है हम की बोलना चाह रहे हैं? मतलब इसका मेजर फार्मूला, इसका हम खूब यूज करेंगे। क्वेश्चन बनाने में इसका पूरा धरलेस क्या हुआ, यूज होगा। अगर ये बात आप नहीं जाए तो वहाँ क्या हुआ, दिक्कत हो जाएगा। समझे? दूसरी बात, ये बात और जान लीजिए, एक बात और, यहाँ पर कोई भी चीज अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ए पर पावर 0, इसका अर्थ क्या होता है, 1। किसी भी संख्या के ऊपर कहती है 0 है, मतलब कहती है 1 है, कुछ हो ABCD EF G 200 पर पावर 0 माने 1, x पावर 0 माने 1, y पावर 0 माने 1, 500 पावर 0 माने 1, कुछ भी रहे ABCD EF G, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सिर्फ ऊपर में 0 हो गया, इसका मान क्या होगा, एक बात है। अगला बात, एक बात और जान लीजिए, अगला क्वेश्चन कभी आएगा कि अगर आपको लिखा हुआ 1/5, इसको लिखा 5 के पावर -1, अगर कोई 2 के पावर -5, इसका मतलब 1/2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, 25 लिखा गया ना, 2 पर पावर क्या होगा, 5। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने कोई चीज अगर ऊपर में है माइनस में, उसको अगर नीचे अपने आप क्या होगा, प्लस में चला गया। कोई अगर ऊपर में जाना 1/5 है, इसको 5/1 लिखेगा, अपने पद पर क्या होगा, माइनस क्या होगा, ये आपको एकदम सब तीनों बात एकदम पता होना चाहिए। इसका धरलेस क्या है, यूज। धरलेस क्या है, यूज। अगर ये नहीं जानते तो घातांक कर, और घातांक करने में इसी का कहते हैं यूज होगा। पूरा क्या होगा, इसी क्या होगा, यूज होगा, और कुछ किसी का यूज नहीं। अगर आप चाहते, देखिए एक आधा क्वेश्चन करवा दिखाते हैं, पहले देखिए तो एक क्वेश्चन बोलो तो देखिए, यहाँ तक आया सब बात समझ में? ये फार्मूला पूरा बढ़िया से याद कर लीजिए। जैसे याद कर, ए पर पावर m गुने ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m प्लस n होगा, भाग में क्या होगा, घटेगा। ये ऐसा होता है, ए पर पावर m गुने n, ये अलग है ना, ये क्या अलग, एक होता है ऐसा ए बाय बी बराबर बी बाय ए पर -1, ये दोनों में कहते हैं 19-20 का फर्क है, यहाँ 19-20 लाख का फर्क हो गया। यहाँ रहेगा इससे, और ये ए पर पावर 0 बराबर 1 होगा, ए बाय 5 बराबर 5 पर -1, ए पर 5 बराबर 1/2/5। नहीं पीडीएफ वाला देखिए, लाइए तुम पीडीएफ वाला निकल लाइए तो, यार एक बात समझ गए? ये सारे फार्मूला का आप एकदम याद कर लीजिए बढ़िया से, किसी भी तरह, समझे? देखिए हम एक देखिए पीडीएफ, तब तक देखिए क्वेश्चन करा, देखिए अभी नहीं उतारो, देखो आरती, देखो सब देखो, देखिए पहला पीडीएफ क्वेश्चन है, √8 पावर 1/3 है, इसका मान पूछ रहा, देखो इधर √8 पर पावर क्या है, 1/3 है, और इसका क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। इसका मान क्या होगा, √8 पर पावर कहते हैं 1/3 है, इसका मान क्या होगा। देखिए इसका हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं ना, एक क्या होगा, 3 हो जाएगा, नहीं होगा, 3 हो जाएगा। आगे बताए, ये जो है 4 है, 4 ना, 4 से क्या होगा, 2 बाहर निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2√2, पावर क्या बचेगा, 1/3 बचेगा, 1 क्या हुआ, 3 बचेगा, 1 क्या हुआ, 3 बचेगा। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखिए आपको हम बताते हैं, देखिए क्या करिएगा, इसको ऐसा लिखिए 2 के पावर 1, अब गुना इसको लिखिए 2 के पावर 1/2, बताए थे। देखिए रूट माने की होता है 1/2, लिखिए इस पर पावर क्या हो जाएगा, 1 क्या होगा, 3 होगा। अब बताइए गुना में पावर क्या होता है, जुटता, क्या होगा, 2 के पावर 3/2, इस पर पावर क्या होगा, 1/3। अब लिखिए 2 के पावर 3/2 गुना 1/3, आई 3 क्या हो गया, कट गया, 2 के पावर 1/2 माने √2। हाँ समझे तो नहीं बात, नहीं समझे?
इसका यूज समझे, देखिए कैसे हम कहिए यूज धीरे धीरे तुरंत भी बन जाएगा, लेकिन पहले आप समझिए बात की बात। ऐसा अगर रूट 8 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, या देखिए रूट 8 के कई बार क्या लिख दीजिएगा, अरे 2 के पावर 1/2 लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। अरे 8 जो है, सॉरी नहीं, 8 के पावर क्या लिखिएगा, 1/2 लिखिएगा, और गुना क्या होगा, 1/3 होगा, नहीं होगा। अरे 8 के पावर रूट मतलब 1/2 है, तो 8 के पावर 1/2 गुण 1/2 कितनी हुआ, 3 हुआ। अब देखिए इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 8 के पावर 1/6 हुआ, फिर 8 के लिए दिया 2 के पावर 3 गुना 1/6, तो फिर जगह 3 दूनी 6, 2 के पावर 1/2 क्या होगा, रूट 2 नहीं, कैसे बनेगा, बनेगा है बस, ये ध्यान में एकदम सेट कर दे। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, इसका हम पीडीएफ देंगे, पहले ये हुआ या जहां तक बात समझ गई बात, इतना तो पहले आप समझिए, पहले जो हम बता रहे हैं समझ, ये फार्मूला को याद कर लीजिएगा किसी भी तरह, समझे। बाकी बात हम परसों इसका हम पीडीएफ देंगे, ठीक है, 10,000 रुपया लेकर आना है, बस हो जाएगा, समझ, पूरा समझा रहे उसको मिटाएंगे, यही तो समझना है मेरे। हाँ बोलो कहाँ समझा, ये वाला, ये एलने वाला, ये जना 8 के नहीं ले 2 दूनी 4 दूनी 8, ये देखो ये जान के लिखे ना, तुम्हें जानता 8 का वर्गमूल क्या होगा, 2√2, 8 का वर्गमूल क्या होता है, 2√2 नहीं होगा। अब बताइए 2√2 में 2 गुना √2 है, 2 मतलब क्या, 2 पर पावर 1 गुना, और √2 मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 1/2 हुआ। अभी तो बोले थे वो पावर जुटता है, तो 2 का पावर क्या होगा, 3/2, और 1/3 है, एक फॉर्मूला था 1 पर पावर m पर पावर n बराबर 1 पर पावर m गुने n, गुना हुआ तो 2 गुना हुआ, क्या बचा, 2 के पावर 1/2 बचा, और 2 के पावर 1/2 माने होता है 2 का वर्गमूल, जानते हो नहीं होता, 2 के पावर 1/2 में क्या होता है, वर्गमूल होता है। n समझो, 8 के पावर 1/2 गुना 1/3, 8 के पावर 1/6, 8 के लिए 2 के पावर 3 गुना 1/6, 3 दूना 6 कट गया, 2 के पावर 1/2 मतलब क्या हुआ, फिर √2 आ गया, फिर क्या हुआ, √2 आ गया, समझे। एक और लिख दे, चलिए एक और लिखिए, देखिए बता, ऐसे भी पीडीएफ मिलेगा। ये देखिए अगला लिखा है -1/216 पर पावर -2/3, देखिए ये लिखा हुआ -1/216 पर पावर। अब देखिए यहाँ देखिए, फिर देखिए क्यू काम करेगा आपका, क्यू नहीं काम करेगा, क्यू पूरा काम करेगा, इच्छा कती है क्यू, इसको हम ऐसा लिखेंगे -1/6 का क्यूब होगा, -1/6 क्यूब, अब गुना -2 क्या होगा, 3 होगा, और 3 क्या हो गया, कट गया, अब -1/6 पर पावर -2, इसको लिखे ई जो है 6/1, यहाँ लिख देंगे -2 बता +2, बताए थे ई जैसे ही उल्टेगा ये क्या होगा, प्लस हो जाता, ये बताए थे, क्वेश्चन खत्म, 6 का 36 +36, समझ नहीं होगा, माइनस वाला प्लस, कुछ समझ में आ रहा है। अब समझे, याद करना जरूरी है, स्क्वायर क्यूब याद करना, जल्दी बनेगा ना, बनेगा जानते हैं, स्क्वायर क्यूब याद करने का और फायदा, रीजनिंग में तुरंत दिखेगा, क्वाड्रिंग डिक्वाड्रिंग फलना चिलना जो बढ़ रहा है घट रहा है, तुरंत दिखेगा, नहीं तो ये भी नहीं नहीं समझे। देखिए -1/216 मतलब -1/6 क्यूब, 3 क्या हो गया, कट गया, -2, और 1/6 के लिए दिए 6/1, तो -2 क्या बन गया, +2, और 6 का 36 आंसर, 36 क्या आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, इसका बहुत सारा टाइप है, देखिए टाइप 1 में नेचर 1 हो गया, नेचर 2 हो गया, इस सब बनाइएगा तो बन जाएगा, आया सर। देखिए वैसे बोलिएगा तो एक और देखिए, नेचर 2 वाला दे रहे, देखिए लिखा हुआ a/b पर पावर x-1 बराबर b/a पर पावर x-3, ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है x का मान याद करें, देखिए क्वेश्चन किधर, a/b पर पावर x-1 और b/a पर पावर क्या है, x-3 है।
अब बताइए ई तो ठीक है, ए बाय बी पर पावर एक्स माइनस वन, इसको लिखे ए बाय बी पर पावर माइनस एक्स माइनस थ्री, बोले थे होगा, खत्म। आप देखिए एक और नियम होता है कि नीचे में अगर बेस बराबर हो तो पावर क्या होगा, बराबर होगा, तो पावर हो गया बराबर एक्स माइनस वन बराबर माइनस एक्स प्लस थ्री हुआ, ई एक्स आ गया, एन क्या बन गया 2x बराबर 4, एक्स बराबर क्या हो गया 2। लेकिन बना वैसे ही है ना, बना वही ना फॉर्मूला यूज किए, ऐसे कैसे बने, समझे कुछ बात, देख लीजिए बढ़िया, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वो मिलेगा ना आपको पीडीएफ, जो ना वो पोथा मिलेगा, पोथा हम टाइप लिखा रहेगा, घर पर बनाइएगा, फिर हम बनाएंगे यहाँ पर। बढ़े आगे, अनुरानी कुछ बोलती नहीं है, नहीं समझ में आ रही, हल्का लगे, चलिए परसों मिल जाएगा वो, समझे, ऐसे कम हो गया, खाली छपाना है, छपाएगा बात दे देगा। जिसको नया ना सब कम कम समझिए, मोबाइल है ना, यूट्यूब पर भी वीडियो देखिए, समझे। लड़की लोग गणित बहुत कम पढ़ती है, पूरा सिखा आ जाता है, समझे। लड़का लोग तो पढ़ लेता, लड़की गणित में बहुत कम रहेंगे, पढ़ाई चाहती नहीं है गणित, पता नहीं। जानती हो लड़की लोग तनियो गणित पढ़ देगी नौकरी लग जाएगा, 35 में नहीं आरक्षण चल रहा है, गणित जिसका ठीक हो गया ना हो गया, काम खत्म, समझिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं टाइप वाला, देखिए अगला टाइप बढ़ते हैं, समझे क्या है न है, समझ इस पर। चलिए पहले देखिए, अब नेक्स्ट टाइप पर टाइप 2, वो क्या था, टाइप 1 था, उसको बोलते हैं फार्मूला बेस्ड, वो क्वेश्चन कराएंगे। देखिए अगला आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा 6 प्लस रूट 6 प्लस, समझे, फिर 6 प्लस रूट 6 प्लस, ऐसा मिलेगा डॉट डॉट, समझे। उसके बाद मिलेगा आपको रूट 5 प्लस, समझे, रूट 5 प्लस, ऐसे मिलेगा, समझे, डॉट डॉट मिलेगा। उसके बाद मिलेगा रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12, ऐसे पूरा बता दिया रूट है। आगे मिलेगा रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3, ये सब कहते हैं। पहले आप इतना जानिए सब कम से। अब नेक्स्ट टाइम हमारा देखिए ऐसा रहेगा, सब पहले क्वेश्चन को पकड़िए, पहले क्वेश्चन कैसा रहेगा लिखा, क्वेश्चन रहेगा रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस, ये कहाँ रहेगा इन्फिनिटी, क्या रहेगा इन्फिनिटी तक लिखा रहेगा, इन्फिनिटी तक लिखा रहेगा, और प्लस में रहेगा और क्या रहेगा माइनस में। पहले तो हम प्लस में बात करते हैं, तब बात करेंगे कहते हैं इन्फिनिटी नहीं रहेगा, रुका रहेगा, क्या रहेगा रुका रहेगा, मतलब 5 को रहेगा 6 को रहेगा, ऐसा रहेगा। इसमें कितनी है अनंत है, क्या अनंत। इसको हम कैसे बनाते, कैसे बने, पहले हम इसका हम बेसिक बात समझेंगे, इसके अंदर क्या है बेसिक, समझे। ऐसे देखिए बेसिक बात से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं, जल्दी ही बन जाते हैं, लेकिन फिर जब हम सिखाते हैं बेसिक बात, जिसमें लगेगा कि एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, अता पता नहीं चले, वहां पर कैसे बनेगा। देखिए पहले देखिए इसको अगर रियल में बनाया कैसे जाता है, देखिए इसको मानता है लोग एक्स बराबर रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6, ऐसे ऐसे करके इसको मान लिया एक्स। आप बताइए इसमें बहुत सारे 6 है नहीं है, अगर इसको ढक दे, देखो ये बात, इसको अगर ढक दे एगो एगो रूट 6, ये भी फिर ओहने देखने में लगेगा। अरे 2-4 करोड़ डिब्बा लगा हुआ है, अगर से वो डिब्बा हटा लेती लगेगा वो नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहिए, कहने का मतलब समझ। देखिए हटाए तो ये ओहने दिखेगा, ये ढक लेंगे तो यहाँ से पड़ेगी अनिफा देगा, ठीक है, कहाँ निकाले। अगर आपको 11वां दिमाग होगा, अगर पढ़ने होंगे ऐसे हिसाब जरूर बताएंगे। इसका मतलब हुआ कि एक्स प्लस रूट अंडर 6 हुआ, यहाँ जो प्लस हुआ यहाँ भी क्या है एक्स, हाँ सही, यहाँ बराबर ना, ई भी क्या है एक्स, ई भी क्या है एक्स, क्वेश्चन बन गया। अब आ गया इसका मान निकालना, एक्स दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करना, एन क्या होगा एक्स स्क्वायर, एन क्या होगा 6 प्लस एक्स,
इतने हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर क्या होगा 0। इसका क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना। या को हम पहले ही दिए थे हिदायत, सब आपको निकालने एकदम आना चाहिए, इसलिए बोले थे 10वां पढ़ल होना चाहिए। नमाज में पढ़वे नहीं करते क्या बनेगा, अब बताइए क्या बनेगा, 3 दूनी 6 और 3 2 ना, हाँ 3 दूनी बन जाएगा। देखिए लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर क्या होगा 0। यहाँ निकाल ले x इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस 3 प्लस 2 x प्लस 2 और x माइनस क्या होगा 3 x बराबर क्या होगा 3 होगा आंसर। x प्लस 2 बराबर होगा 0, माइनस 2 नहीं होगा आंसर, रूट के अंदर माइनस नहीं होता है। बनाइएगा तो ये ना बनेगा, ना एक्यूरेट ही बनता है, समझे। लेकिन देखिए ये सब जब क्वेश्चन मिलता है ना तुरंत बनता है कैसे, ये 6 है ना 6 है, 6 को आपको इस तरह लगातार तोड़ना है, लगातार। देखिए 6 में क्या आएगा 2 तिया 6 माने प्लस है ना तो बड़का आंसर 3, देखिए 3 आया, याद हो ऐसे बनाना है, समझ आया। अरे 6 केना तोड़ेंगे 2 तिया 6, अब 2 तिया 6 मतलब कि बड़का प्लस वाला बड़का माने 3 की होगा आंसर, केना बना समझ आया। अब देखिए यहाँ माइनस में आए, माइनस क्या उठेगा 4 तिया 12 माइनस है तो छोटका आंसर माइनस 3 आंसर। अब बनाएंगे तैयो 3 आएगा, इससे बनाएंगे फिर भी 3 आएगा, कुछ समझ में आया, इतना बात समझे हम जो बोले तो, क्या समझे। 6 जैसे है तो लगातार तोड़ना, 2 तिया 6 2 तिया 6 मतलब 2 तिया 6 अब प्लस है तो बड़का 3 बड़का आंसर, माइनस में तो 4 तिया 12 लगातार टूट रहा है 4 तिया 12 माने छोटका आंसर, माइनस में छोटका प्लस में बड़का, कोई डाउट नहीं। अब सुनिए, अब आपके दिमाग में सर एक हम क्यों तोड़े, अभी हम क्वेश्चन फिर देंगे जो एक में रहबे नहीं करेगा, एक के अलावा रहे। इसका मतलब हुआ देखो ये रूट के बगल में कुछ नहीं है माने 1 है, रूट के बगल में कुछ नहीं माने 1 है, रूट के बगल में कुछ नहीं माने 1 है, रूट के बगल में कुछ नहीं मतलब कथी है 1 है, रूट के बगल में कुछ नहीं माने कथी है 1 है, सब में कथी है रूट के बगल में कथी है, अरे रूट के बगल में यहाँ क्या है 1 है, कुछ नहीं है, अरे वर्गमूल है ना वर्गमूल में क्या है 1 है, तो बात समझे। लेकिन इस दोनों में आइए पहले, ये दोनों ये रूट 5 प्लस रूट 5 है, लेकिन आप रूट 5 के तोड़िए लगातार टूटवे जिंदगी में नहीं करे, टूटेगा कभी नहीं, टूट कभी तोड़िए नहीं तोड़िए। एक मतलब जब प्लस में रहे और टूटे नहीं तो उससे आगा खोजते हैं, मैंने 5 आगा की मिलेगा 6, जब मिल जाएगी 6 ही नहीं खोजना 6, लेकिन टूटता है ना 2 तिया 6, इसका आंसर होगा 2 और 3 के बीच, ऑप्शन रहेगा लिखा उसे, इसका आंसर क्या होगा 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में इसका होगा आंसर। अब परीक्षा में ऐसे आंसर 2 और 3 को, अगर हमको पूछे एक्यूरेट बताओ तो एक्यूरेट तो बता ही देंगे, एक्यूरेट भी निकलेगा, लेकिन एक्यूरेट क्या नहीं निकलेगा, ऐसे निकलेगा एक्यूरेट, एक्यूरेट एना निकलेगा, निकाल तो देवे करेंगे एक्यूरेट, लेकिन एक्यूरेट एना निकलेगा। इसलिए देखिएगा यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर आएंगे पूरा यह खाली बता देंगे 2 तिया 6 2 तिया, पूरा शॉर्ट वीडियो में जब सुर्खियां बखोर रहे हैं पूरा, अरे ये आ रहा है तो आ रहा है, कहीं पूछेगा एक्यूरेट बताओ तब क्या करिएगा भाई, इससे बच करिए, मतलब इसके पीछे गणित क्या है, ये है लॉजिक है इसके पीछे, ऐसे ही बनता है, कुछ समझ में आ रहा है। अब इसमें आओ, ये 3 है माइनस है ना, 3 माइनस वाला आगे नहीं बढ़ना पीछे होना, पीछे क्या हुआ 2 होगा, 2 ना 1 गुना 2 2 1 गुना 2 मतलब इसका आंसर होगा 1 और 2 के बीच आंसर होगा, 1 और 2 के बीच आंसर होगा, 1 और 2 के बीच। पहले दिमाग भिंगाइए, पहले ये बात देखिए 6 है 2 तिया 6 प्लस में है बड़का आंसर 12 4 तिया 12 माइनस है छोटका आंसर माने 3 आंसर। एक टूटबे नहीं किया, एक नहीं टूटा, अगर प्लस में नहीं टूटा तो आगे बढ़ेंगे 6 मिला तो 2 तिया 6 मतलब आंसर होगा 2 और 3 के बीच में। अब माइनस में है नहीं टूटा, पीछे आएंगे माने 2 माने 1 गुना 2 माने 1 और 2 के बीच। कुछ डाउट है समझ नहीं समझ, पहले इतना तो बात पहले आप दिमाग में सेट करिए जो हम बता, समझ गए वाला बात। अब हमको एक बात पूछो कि सर ये 2 और 3 ऑप्शन में ना रहे, ऐसे अधिकतर आपको मिलेगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 ना रहे तब की करेंगे, एक्यूरेट बताओ क्या होगा। एक्यूरेट का उपाय है क्या बता, इसको लिखिए फिर x बराबर √5 प्लस x होगा, वैसे मानेंगे था
दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0। ये 5 नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा ना तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे, पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये फॉर्मूला देंगे, लगा, नहीं टूट रहा है, उपाय है हमारे पास। अब लगाइए, माइनस बी मतलब माइनस माइनस 1 प्लस 1 नहीं होगा, अरे माइनस माइनस 1, बी का मान है माइनस 1, यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1, अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, और माइनस 4ac मैंने 4 गुना a का मान 1 और गुना क्या होगा, इसका मान क्या होगा 5, सॉरी माइनस 5, सॉरी यही गलती कर दी ना, माइनस 5 माइनस 5, अब बटे में क्या होगा 2a, तो 2 गुना ये होगा, अब क्या होगा 1 प्लस माइनस 4 अंडर रूट, अब बताइए 5 के 20 क्या होगा 21, 21 बटे क्या होगा 2 होगा, अब बताओ ये आंसर होगा 1 प्लस 21 होगा माइनस, 1 प्लस 21 होगा प्लस, एक माइनस 21 होगा माइनस, उसको लेना नहीं है, क्या लेंगे 1 प्लस 21 रूट 21 बटे 2। अब बताओ 1, आइए हमको दिमाग दो कि 21 का वर्गमूल कितना, 21 का वर्गमूल कितना होगा, कितना होगा, 4 ना वही नहीं का 4 तो 16 मतलब 4 से तनिक होगा बेसी, 5 क्या होगा कम होगा, 4 से होगा ना बेसी, इसको मान लेते हम, कुछ मान ले 4.5 मान लेते, 4.5 मान लेते, 4 से होगा ना बेसी, देखिए परिचय केना बने, इन्हें जो रखे लगेगा निकाले लगेगा, 4 से नहीं बेसी होगा, एक मतलब हुआ बटे 2 मतलब 5.5, 5.5 बटे 2, 5 का आधा अढ़ाई, अढ़ाई 75 मतलब 2.75, और देखो 2.75 देखो 2 और 3 के बीच में दिमाग रहेगा तब बढ़ेगा, बेहोश हो जाओगी, पानी मांगने लगे होगी ना, कुछ समझ में आ रहा है, एक्यूरेट क्या होगा ना बता, लमसम अगर 4.5 मानते हैं उसको तो 2 और 3 के बीच में ना जाता है, या ना बनेगा एक्यूरेट जब रूट 21 का मान आप रखिएगा, तब बढ़िया मान के रूट 21 मान निकाल के तब बनेगा, अरे 4.5 अलग अंदाजे रख दिए, मैंने 4 से बेसी होगा 5 से कम के बीच नहीं होगा, अंदाजे खूब कम होता है परीक्षा, अंदाजे बहुत कम होगा सर, अंदाजे क्या होगा बहुत कम, कुछ समझ में आया, तो आप कहते हैं हम पूरा बात बताते हैं इसके बीच गणित क्या है, मतलब भारी से भारी बात है तब भी आप बना सकते हैं, ये ना आप ध्रुव राठी पढ़ लिया है, हम तो फाउंडेशन क्लास कर लिए, पकड़ जाकर डुम डुम करेगा, अब पूछ जाएगा तो बताओ एक्यूरेट मान क्या कहते हैं, एक्यूरेट मान होबे नहीं करे छे, बनबे नहीं करे छे, धरती पर क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन है, ऐसा बनता है बनेगा, लेकिन एग्जाम आते नहीं, एक्यूरेट मान वाला एग्जाम आते नहीं, एग्जाम रहेंगे ऑप्शन ऐसे रहेंगे 2 और 3 के बीच में। हम अब आशा करते हैं आप ये बात बढ़िया तब समझ गए कि अगर ऐसा रहे तब क्या करना है, अगर भूल जाए तो ऐसे कर सकते हैं, अगर ये वो बोले एक्यूरेट मान बोले तो ऐसे बना सकते हैं ना, क्यों नहीं बना पता है, क्यों नहीं टूटा, जानते हैं कि रूट 21 का वर्गमूल निकलता ही नहीं, इसलिए ये टूट नहीं रहा, यहाँ क्यों टूटा, क्योंकि इसका जो वर्गमूल है निकल जाएगा, इसलिए मिला, आगे बढ़े बढ़े आगे, समझ में आया इतना बात, नहीं तो फिर से वीडियो देखिए, आज वीडियो अपलोड होगा तो फिर समझ देखिएगा हो जाएगा, समझे आप, समझ रहे हैं बस, और नहीं बोलते बार बार गणित में यही लफड़ा करे, अगर नंबर सिस्टम बढ़िया से पढ़ लेता आगा तो उड़ जाएगा सब, समझे, जितना टाइम मिल जाए इसको बढ़िया एकदम पढ़िए एकदम अथी करके, समझे, तुम भी कुछ बोल लो ना, कुछ एकदम नहीं बोलता है, ताकते रहते हो, तुम ठीक हो गया, हमको कितना खुशी है, मेरा मेहनत सफल, कति बात बोली, माँ बाप और टीचर के ना बात बोली एकदम ठीक रहता है, समझे, लेकिन ये वो बात है, इतनी बात बोली बोले फिर भी हमको कुछ नहीं बोला, नहीं छोड़ा, दूसरों को रहता है ना खुदा छोड़ रही है, चलो तुम्हें गुण है कुछ और पढ़ो लिखो, समझा, रुपया बर्बाद नहीं करो, समझा, बिना कहो, कभी भी लगेगा हम कौन बोले बुरा बात तुरंत बतिया दो, ठीक है, चलिए बढ़े आगे, मिटाए यार,
कोई डाउट नहीं। अब मेरा अगला पड़ाव पता है क्या एग्जाम क्वेश्चन किया आएंगे कि इन यहाँ पर एक एक नहीं रहे, मैंने कुछ और 2 लिख देगा, 3 लिख देगा, 4 लिख देगा, एना वाला क्वेश्चन है। मिटा दे, फिर से एक बार समझ लीजिएगा इसको बात, समझिए। और जो नहीं जानते हैं द्विघात समीकरण निकलना है, पहले घर पे जाके इसको सीख लीजिए। पता चला बीच में यह भूल गया, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 हो गया, ला है ना। नम्मा दसवां तक एकदम पढ़ा एकदम होना ही चाहिए, अगर गणित पर पढ़ना है तब, नहीं पढ़ना है 10वां में है सब कुछ। नहीं तो इसको हाँ हम भी पढ़ाते हैं द्विघात समीकरण, उसमें हम पढ़ाएंगे उस समय, अभी तो नहीं बताएंगे, समझ लगे। अभी तो फिलहाल याद कर लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2a, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये याद है। एक फॉर्मूला सुने हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का मान 0 हो तो क्या होगा, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। डी का मान अगर पॉजिटिव है, प्लस में जा रहा है ना, ना प्लस है, लेकिन प्लस है, डी का मान क्या है, प्लस में आ रहा है, तो मान क्या होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर नहीं होंगे, क्या होंगे, अलग अलग, क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और अगर डी का मान क्या है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मान नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, अवास्तविक हो जाएगा, वास्तविक नहीं हो जाएगा। डी का मान माइनस में इसका मान नहीं निकलता, और डी का मान हो गया प्लस, मान निकलता है 2 लेकिन अलग अलग। डी का मान 0 में क्या होगा, बराबर होगा। ये और क्वेश्चन रेलवे में खूब आया हुआ है एग्जाम, आया हुआ है एग्जाम, इनमें किसका मान नहीं निकला, किसका मान निकलेगा, आया हुआ एग्जाम पूछल क्वेश्चन, समझे। अब हम बात करते हैं किस पर, जिसमें बीच में क्या हो, एक पर टूटे नहीं, मैंने अगला भी टूट सकता है। क्या बोला, 25 28 कुछ क्या क्या बोलना, बोलो ए खोलो के लोग हटाओ, हल्का फुल्का लोग लगाओ, हमारे पूजा लग कहते गया बेसी लोग। हाँ बोलो क्या बोला, मिटाइयो दिए, समझ गया। हाँ बराबर क्या नाम होगा, बराबर होगा ना, जना रहेगा वहाँ 5 गुने 5 गुने 5 है, 5 टूटबे नहीं करेगा, तोड़ के बताओ तुम। तुम लेगा रूट अंडर 25 प्लस रूट अंडर 25 प्लस रूट अंडर 25 जना लिया, तब बोलेगा सर 5 25 होगा, लेकिन ओकरा में नहीं तोड़ सकते, ओकरा में अंतर 1 का होना चाहिए, 1 का अंतर कहाँ हुआ, 25 नहीं तोड़ेंगे। सुनो ना, टूट इसका अंतिम है ना एक्स माने वाला, एक्स जहां मानेगा सब बनेगा, टूटे तई हो नहीं टूटे तई हो, उसे कोई मतलब ही नहीं, वहां रखेंगे इसको करने से द्विघात समीकरण बनेगा, बन जाएगा। पहले आप एक्स्ट्रा दिमाग लेना एकदम बंद कर दीजिए, हम जितना बता रहे हैं उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आता तो बताते नहीं है, फ्री रुपया ले रहे हैं, आता तो बताते नहीं, क्वेश्चन आता है। चलिए अगला अब आपको बता रहे हैं, जिसमें क्या लिखा रहेगा, मतलब वो 3 और लिखा, मतलब 1 लिखा नहीं रहेगा, कुछ और लिखा रहेगा। देखिए अब क्वेश्चन पूछेगा ऐसा, देखिए रूट अंडर यहाँ रहेगा 88 प्लस यहाँ रहेगा 3 लिखा हुआ, और रूट अंडर फिर रहेगा 88 प्लस यहाँ लिखा रहेगा 3 लिखा रहेगा, फिर रूट अंडर 88 प्लस, समझे, यहाँ पर क्या लगेगा 3 लिखा रहेगा, फिर रहेगा 88, ऐसा लिखा रहेगा, समझे, ऐसा लिखा रहेगा। और एक और लिख देते हैं, ऐसा रहेगा 88 माइनस 3 रूट अंडर 88 माइनस 3 रूट अंडर 88 माइनस 3 और रूट अंडर 88, ऐसा लिखा रहेगा। देखिए एक नहीं है, 1 लिखल ग्राम 3, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में एक पूछ रहा है कि x माइनस वाई का मान क्या होगा, ये है x बराबर, ये कभी है y बराबर, अब परीक्षा क्वेश्चन क्या है x माइनस वाई क्या है मान गया। देखिए ऐसा एकरा तुम भी एकदम इजी दिमाग लगाओ, यहाँ पर 3 3 है ना, उसमें 1 1 था, 1 में तोड़ रहे थे, 3 3 3 में तोड़े। अब बताओ तुम 88 के ना तोड़ो, क्या 11 और 8, 11 8 88, 11 8 3, 11 में से 8 गया 3 मिला, 3 हुआ गया, क्वेश्चन खत्म। 11 गुना 8 प्लस 11 आंसर, 11 गुने 8
माइनस है तो 8 आंसर। अब पूछ क्या रहा, एक्स माइनस वाई मतलब 11 में से 8 गया 3, क्या होगा? कितना इजी क्वेश्चन, ई एग्जाम में पूछा था। तो समझ में आया? फिर बनाएंगे तो नहीं बनेगा, एक्स मान लेंगे नहीं रखेंगे बनेगा और नहीं। फिर कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ, एक और दे देखिए, आप उसको बना बताइए। देखिए लिखा हुआ है रूट अंडर 63 प्लस 2 रूट अंडर 63 प्लस रूट अंडर 2, फिर है कहती है 63, इसको बोला है एक्स। फिर है वाई बराबर रूट अंडर 63 माइनस 2 रूट अंडर 63 माइनस 2 रूट अंडर, ये है वाई। इसमें इसका मान निकालना एक्स माइनस वाई क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ एक्स वाई है 63, अब बताइए यहाँ दो दो है तो दो में तोड़ना 63, बताइए क्या ना होगा? 9 7 63, एक मतलब इसका मान बड़का मान 9, इसका मान छोटका मान 7, 7 होगा। आंसर क्या होगा? 9 में 7 गया 2, 2, 9 में 7 गया 2। समझ में आया? अब क्या समझिए कि यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, 2 है तो 2 में तोड़ा पड़ेगा, टूटबे करेगा। इससे पहले क्या था बेटू इसमें 3 है तो क्या हुआ? 3 में टूटेगा, 3 में टूटेगा। अब हम दे रहे हैं एसएससी वाला प्रीवियस गैपिंग बड़ा है, लेकिन पहले इतना आया समझ में बोल। अब एक बात समझिए, जहां भी अन्नू रानी ऐसा क्वेश्चन पूछता है हमारा, हम ही तोड़ते उड़ते नहीं। यहाँ दो देते ना 2 आंसर, यहाँ 3 देते 3 आंसर। एक्स माइनस वाई वाला पूछता था, आया समझ में? तोड़ना फोड़ना छोड़ो, हटाओ बुरी बात। अरे तोड़ेंगे ना घटाएंगे तो 3 ही आंसर आएगा। इसलिए जब ऐसा लगे ऐसा है 3 जो है 3 जो है ऐजा प्लस ऐजा क्या है माइनस, तो आंसर बोलना है 3। देखो ये जो 2 इसमें भी 2 एम प्लस एम माइनस, आंसर क्या होगा? 2 घटने वाला लेकिन होना चाहिए। लेकिन वो आपसे है फसिया, पता क्या करेगा? एक्स माइनस वाई नहीं देगा, वाई माइनस एक्स दे देगा, हो गया लफड़ा। क्या देगा? वाई माइनस एक्स। अब आंसर आएगा -8 अब -11, सॉरी हाँ, तब क्या होगा? -8 अब माइनस नहीं, ठीक है सॉरी हाँ सिर्फ 8 होगा 8, अब माइनस क्या होगा 11, तब क्या होगा आंसर? -3 आंसर। तो क्या होगा आंसर? -3 आंसर है। बस ये थोड़ा खाली देखना है, प्लस में से माइनस घटे तो प्लस में आंसर, अब माइनस में से प्लस घटेगा, सही बात है क्या? माइनस में आया समझ में बात बिट्टू जी? आया समझ? अब समझे? अब फिर भैया सर यहाँ 2 ले हो 20 हो 30 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंस बात, क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। और आएंगे तो आपको शुरू में बताए थे एक्स फैक्स मान के बनाइएगा तो बनेगा। अब बताइए एक्स फैक्स मान के बनेगा तो परीक्षा बच्चा पास केना करेगा? हूँ स्पीड में कितना होती क्वेश्चन बनाएगा? देखता आजकल इतना बेरोजगारी आ गया है, पहले 60 नंबर नौकरी होगा, अभी 80-85 नंबर आता है तो पास परीक्षा नहीं करता। पहले रहता ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी, बता 30,000, कहाँ से बच्चा पास करेगा? बता खराब है। और सब भर देता है पीजी वाला, डॉक्टर इंजीनियर सब ग्रुप डी परीक्षा दे रहा है, यूपीएससी तैयारी करा है ग्रुप डी परीक्षा दे रहा है। तनी समझो तुम्हारा की हाल, इसलिए बोलते पढ़िए, रोज पढ़िए, समझे? ध्यान रखिए। तुमको आ रहा है समझ में? बेसी बात फिर बोल रहे दिक्कत हो जाएगा, समझे? ये तो बात समझ गए, थोड़ा इसको हम पढ़ाओ को खत्म ही कर लेते हैं, ठीक रहेगा, समझे? अगला बात करें, नेक्स्ट टाइप पर बढ़े, समझे? आगे देखिए 2-3 क्वेश्चन और है, एसएससी वाला है पूछ रहा है, तो वो सेट में मिल जाएगा, सही है? बेसिक क्वेश्चन नहीं देना, सेट में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना कि वीडियो इसको पढ़ना ही है। जाइए अभी 2 वीडियो देखिए, पहले किसका 12 मूल अपलोड करा है, ये इसका लीजिएगा, देखा फिर से बस ठीक हो जाएगा, समझे? यह महीना हमको खत्म करना है, समझे? चलिए अगला आपका क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा अनुरानी √3 डॉट इन्फिनिटी। देखो एग्जाम क्या नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है? क्या नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है। इतनी खुशी 3 आंसर, कितनी खुशी 7 आंसर। खुशी लग रहा है ना? रुपया जाए लग रहा नौकरी हो गई नहीं लग रहा, कुछ समझ आ रहा है? लेकिन ध्यान रखिए वो इन्फिनिटी में होना चाहिए। इतना खुशी से
टिक कर दिया, इन्फिनेटिव है नहीं तैयो मार दिया 3, हो गया गलती। तो ओ माय गॉड भारी मिस्टेक हो, समझा रहा है। लेकिन गेस करिए प्लस माइनस ना है, प्लस माइनस ना है, सीधा गुणेम सब है, सब रूटेम है। आंसर क्या होगा 3 होगा 7 होगा। अब ऐसा इसका उपाय है, देखिए माना कि x बराबर √3 √3 होगा, फिर मानेंगे x बराबर √3 इंटू क्या होगा x गुना होगा इतना मन फिर x मतलब स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर बराबर क्या होगा 3x होगा, x स्क्वायर बराबर क्या होगा 3x हो जाएगा, समझ ठीक है ना। x स्क्वायर बराबर क्या होगा 3x, समझे। हाँ x गुने x बराबर क्या होगा 3x, इससे x से होगा x क्या हुआ कट गया, x बराबर क्या बचा 3 नहीं बचा, ये बनाइएगा देना बने, लेकिन इसे बनाना ना। अगला मिलेगा ऐसे देखिए 3 √3 हिसाब से देगा 1 2 3 4 हिसाब से नहीं आता, कम में देगा √7 हिसाब से देगा, क्या देगा हिसाब से, हिसाब देने में जाता है इन्फिनेटिव नहीं है। तब क्या करेंगे कुछ नहीं करना है, यहाँ है ना 3 3 3 यहाँ लिख देना है क्या है नूरानी 3 साथ में लिख देना 7 आंसर ना। अब देखिए पहले गिनिए 1 2 3 4 है और 2 के पावर 4 करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हुआ ना, तो मतलब आंसर होगा 15/16। 1 2 3 4 5 6 है, 2 के पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 60/64 क्या होगा 63/64। नहीं समझे, देखिए ना फिर से बता रहे, देखिए देखो फिर से बता रहे √3 है 3 लिख दिए, गिनिए 1 2 3 4 है मतलब 2 के पावर 4 मतलब 16 है, इसका आंसर होगा 15/16, 3 के पावर 15/16 समझा। अभी ना देखिए 1 2 3 4 5 6 है मैंने 2 के पावर 6 मतलब 64, आंसर क्या होगा 63/64। यहाँ देखिए 1 2 3 4 मतलब 16 मतलब 15/16 2 जो रहेगा बीच में उसको लिख देना होता। अभी हो नहीं समझ, अभी समझ गए, कोई डाउट नहीं ना। तो देखिए यही सब है घटांक करने में, और बहुत सारा टाइप है, पहले तो आप इसको समझिए जो हम बता रहे हैं, बड़ा छोटा करना ये करना है वो करना है बहुत सारा, पहले तो इतना बात समझिए पहले, कोई डाउट नहीं ना, ये सब बनाइए। देखिए एक दोनों में अंतर है ना, भारी अंतर है एकदम। देखिए अगर बनाइएगा इसको, देखिए बहुत देर बना दे इसको, देखिए देखो इसको हम बनाते हैं, देखो इधर एक क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो बहुत देर लग जाएगा, देखिए लेकिन आप समझिए, देखिए बनाते देखिए इसको ऐसे क्या होगा, देखिए √3 √3 है यही था। अब गेस करो, ई जो है √3 है अलीफा, इसको मिटा के इसको हम ऐसा लिखे 3 के पावर 1/2 देखेंगे। आप फिर लिखो √3 और रूट अंडर इसको करो 3 के पावर 2/3 होगा क्या ना, ऐजा है 3 के पावर 1, ऐजा है 3 के पावर 1/2, गुना पावर जुटता है 3 के पावर क्या होगा 2/3, 3/2 3 पावर क्या होगा 3/2, आगे होगा √3 और √3 होगा। अब बताइए गुना ये जो है 3 के पावर 3/2 पावर 1/2, ई रूट के बदला पावर 1/2। अब देखिए √3 गुने √3 और गुने ये होगा 3 के पावर 3/4। अब बताओ फिर 3 के पावर 3/4, 3 के पावर 1 फिर जुड़ेगा दोनों 3 के पावर 7/4 तो √3 3 के पावर 7/4, फिर होगा √3 के पावर 7/4, ये पावर हटेगा गुना क्या होगा 1/2 होगा √3 गुना 3 के पावर 7/8, अब फिर ये जुड़ेगा 8 7 15/8 √3
3 के पावर 15/8 और फिर पड़ेगा 3 के पावर 15/8 पर पावर 1/2 मतलब 3 के पावर 15। देखिए आया, ये हम भुतला देंगे, समझ रहे हैं। लेकिन इसको ऐसे करना नहीं है ना, तनी बता देते हैं, कभी ध्यान वान लग जाएगा भाई क्या है, छोटका बच्चा को पढ़ाने का मौका मिल जाए कभी नहीं, केना बनाए हुआ बोलिएगा एना एना हो, कुछ भी नहीं करेगा। कुछ समझ में आ रहा है, यह है घटाघोल कर्म। हाँ, डांट पड़े बैठो, ये सब नहीं पूछतेगा, ऐसा नहीं आएगा, हो गया अपन हाथ में न डांट के बैठा ले। कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे बनेगा कि तो छोटा तो बना दिए, तो जो आंसर जाएगा बराबर आएगा, उसका क्या बनाएगा, बनाएगा जरा देखिए, इसका क्या बनाइए। देखिए अगर रहेगा 11 रूट 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 11 हो गया लाए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 512, 2 के पावर 9 मैंने 512, आंसर होगा 11 के पावर 511/512। देखिए बन गया, ये ना बनाइए हिया से लेके हिया आना पड़ जाए, जोड़ते 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 ना, आया समझ में। अब इतना पढ़ने वाले के दिमाग में क्या बात आया अनीफा, कि एगो 2 वाला बात याद कर लेना। 2 के पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर 3 बराबर 8, 2 के पावर 4 बराबर 16, 2 के पावर 5 बराबर 32। मतलब आपके जवान पर बात होना चाहिए। इतना पढ़ने वाले दिमाग में यही ना बात आया कि 2 वाला बार बार यूज में आएगा, 2 वाला यही कर लेते। 9 मैंने एक याद रहेगा कितना है 512, समझे। 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 256, 2 के पावर 9 512, 2 के पावर 10 1024। इतना याद कर लीजिए भी है। अब समझ में आया, वही याद करना जो जरूरतमंद है या जिसका कहते हैं जरूरी। कोई डाउट, अरे कोई डाउट नहीं ना, कल फिर पूछेंगे फिर मुंह देना बाय 2 के पावर 9 क्या फिर बोलना कुछ कुछ होगा, समझ बात। देखिए इंटर पास करने वाले तुरंत पढ़ाई शुरू कर दे वो बहुत कुछ कर सकता है, टाइम नहीं है नहीं है, कत्ती सीखेगा, तैयो 2-3 साल बहुत बात सीख जाएगा। नहीं जो घूमा फिरा है नौकरी के तलाश में, तब उसका बात अलग। कुछ समझ में आया, जो छाप लीजिए। बेसी एक के दिन नहीं बताते, बेसी अति हो जाएगा ना। यहाँ तक इतना बुझने आया टाइप, इतना बुझने आया। देखिए जिनको भी थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो क्या करिए, फिर से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। घर पे थोड़ा वर्ग वर्गमूला वीडियो देख लीजिए, फिर भी और समझ में चला आएगा। वर्ग वर्गमूला देखिएगा, समझ में चला आएगा। दूसरी बात देखिए, परसों आपको मिलेगा असाइनमेंट, समझे। इसका असाइनमेंट दे देंगे, लेकिन उसमें क्वेश्चन सब टाइप बाज लेकिन वही पोथा मिल जाएगा, ले लीजिए, समझे। 100 रुपया दे दिया, कुछ बाकी किसके पास रुपया है, अनलोक छोड़ो, और तुम नहीं दिया, और सब दे ही दिया होगा ना, उनके पास की मतलब है। रुपया नहीं दिया तो बोलेंगे नहीं रुपया को नहीं दिया, उन कैमरा की बात है कि नहीं, कैमरा से नहीं की मतलब की बात। और दुए नहीं दिया है ना, तुम नहीं दिया तुम नहीं दिया, चलो ठीक है। बाकी बात ओवर कर क्लास, अगला जब हम किसका क्लास फिर रखेंगे तो उसको पास करेंगे।